बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सही मायने में किसी की नींद उड़ी हुई है तो आपकी स्क्रीन पर चल रहा ये महापुरुष श्री नरेंद्र मोदी, इन जनाब की नींद उड़ी हुई है। और नींद उड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मोदी ने अमेरिका को धोखा दिया और अमेरिका ने फैसला किया है कि मोदी को इसकी इबरतनाक सजा मिलेगी। याद कीजिए वो लम्हा जब इन्होंने कहा था कि हमने एंटी मलेरिया दवाई नहीं देनी, तो ट्रंप ने कहा था कि अगर उस वक्त मोदी सरकार, ट्रंप सरकार, ये सिलसिले चल भी रहे थे, उसने कहा था कि अगर इन लोगों ने अमेरिका को दवाई देने से इनकार किया तो मोदी को अंदाजा नहीं है कि उसको कितने भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर जयशंकर ने कहा सरकार हम आपको देने जा रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए। अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू, इन्होंने कहा है कि अब एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, स्टिल भारत पर अब पाबंदी लग सकती है S-400 की। उसकी वजह क्या हुई, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका की कांग्रेस के अंदर उनके जो लॉ मेकर्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी के भी और डेमोक्रेट्स के भी, यानी पहले ये सूरत हाल थी कि डेमोक्रेट्स चूंकि बाइडेन की जानिब है और रिपब्लिकन जो है वो ट्रंप की जानिब है और दोनों से ताल्लुकात है भारत की। उनकी लॉबिंग फर्म इतनी जबरदस्त वहां पर काम करती है, पैसा वो लगाते हैं और आप जानते हैं कि किस लेवल का उनके पास पैसा है भारत के। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि हर सूरत आपको भारत पर पाबंदी लगानी है। असल में वहां पर हेयरिंग चल रही थी यूएस रिलेशनशिप विद इंडिया की, उसमें उन्होंने कहा कि 35 ममालिक एब्सेंट रहे थे और इनमें भारत भी शामिल था, यानी पाकिस्तान, चाइना और दीगर ममालिक। तो समझ आती है कि वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े थे। भारत ने किस वजह से रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया, भारत को हर सूरत इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। और लॉ मेकर्स ने कहा कि हर सूरत भारत पर पाबंदी लगे। ये क्या आसमान से उतरे हुए हैं, इन पर कैट्सा की पाबंदियां लगाए, इन पर दूसरी तीसरी पाबंदियां लगाए। आप देख लीजिए कि पुतिन ने मोदी को फोन कर दिया और क्लियरली कहा है कि आपके पास चॉइस है, अब आपने हमारा साथ देना है, और कहा कि हम आपको डिलीवरीज करने जा रहे हैं। देखिए S-400 की एक तो डिलीवरी होने वाली है, बाकी एक तो हो चुकी है, बाकी उन्होंने डिप्लॉय जो किया है वो आप जानते हैं पंजाब के करीब है। यानी इस सूरत हाल में उनके पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेड रह गई है। आप इमेजिन कर लें भारत के पास बाकी क्या है। भारत असल में S-400 से भी ज्यादा उनको रशिया की जरूरत है। कल को चाइना ने हमला करना ही करना है भारत के ऊपर। ये जो आपको सीरीज और ये तमाम चीजें नजर आ रही है, यूक्रेन का मामला, देखिए ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रशिया ने यहाँ पर रुकना नहीं है, यूरोप को उसने छोड़ना नहीं है, उसकी गैस बंद करके उसकी वो शहर बंद करने जा रहा है। लेकिन अगला नंबर किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, जिसको बस साउथ तिब्बत कहते हैं, उसके बाद लद्दाख का, उसके बाद बाकी एरिया से, और कश्मीर भी चाइना ने अलग करवाना है। वो अलग सूरत हाल है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ आता है या नहीं आता, लेकिन चाइना ने फैसला किया है कि कश्मीर को भारत के साथ नहीं रहने देना, जो मर्जी हो जाए। इस सूरत हाल में अमेरिका कितनी मदद करता है वो आप सबने यूक्रेन में देख ही लिया है। और अगले लम्हे, यानी आप देख लें कि पुतिन ने अगर कह दिया है कि मैं न्यूक्लियर बिल्कुल स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा है, तो अमेरिका समेत पूरे यूरोप के तोते उड़ गए। ताइवान की सूरत हाल आपके सामने है। अब अगला जो स्टेप होगा, चाइना ने तो ताइवान के मामले पर अमेरिका और किसी को छोड़ना ही नहीं है, बाकी तो सूरत हाल ही अलग है। अब वहां पर कह रहे हैं कि बाइडेन को उन्होंने कहा है कि तुम इस पर पाबंदी लगाओ। बाइडेन अब करने जा रहा है फैसला। बाइडेन पर इस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर है। देखिए अमेरिका जैसा भी है, वहां पर एक सूरत हाल होती है कि आपको कम से कम बहुत सारे मामला में जवाब देना पड़ता है। वो पूछ रहे हैं भारत ने किया क्या है आपका। यानी रिपब्लिकन्स तो चलिए कह सकते हैं कि ट्रंप उनको सपोर्ट कर रहा था, ये ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त मोदी और ट्रंप की जप्पियां चल रही थी, वो अलग मामला। वो कह रहे हैं बाइडेन की सूरत हाल क्या है, बाइडेन के तो ताल्लुकात भी भारत के साथ उस लेवल के नहीं है। इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि रशिया के मामले के ऊपर भारत ने इस वक्त रशिया का साथ दिया, एक दफा भी कंडेम नहीं किया। ये कैसे आपको इंडो पैसिफिक के अंदर चाइना के ऊपर बर्तरी दिलवाने में किरदार अदा करेगा। लिहाजा आपको अपने साथ इसको मिलाना, इस पर पाबंदी आयद करनी है कि किसी सूरत S-400 ना ले। अगर ये S-400 नहीं लेते तो देखिए एक तो पाकिस्तान के पास सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद इनका दिफा बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। आप देखिए कि इनके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। आज साथ ही कह दिया है रशिया ने कि हम तो आपको S-400 देंगे,
हमने मैकेनिज्म तैयार किया, कोई पाबंदियां असर नहीं करेंगी। असल में उन्होंने भारत को सुना दिया है कि आप पीछे ना हटना, हम तो आपको देने को तैयार है, ये ना हो कि आप पीछे हट जाओ। अगर भारत S-400 नहीं लेता तो फिर याद रखिएगा तबाही उनके दरवाजे पर आ गई, और बाइडन इस वक्त फैसला करने जा रहे हैं। यानी मोदी की शायरक अगर आप कह सकते हैं तो इस वक्त बाइडन के हाथ में है, जिस तरह पुतिन के हाथ में यूरोप की शायरक है गैस के थ्रू। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर भारत पर पाबंदी लग जाती है तो अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, अगर भारत पर लगती है पाबंदियां कैप्सा की, तो उसके बाद फिर अमेरिका मेक श्योर करेगा कि भारत डिसाइड कर ले कि वो कहां पर खड़ा है। आप ये देखिए कि क्वाड की मीटिंग हुई है आज, और इस क्वाड की मीटिंग के अंदर उन्होंने बातचीत की है कि अब हमें करना क्या है। यानी क्लियरली एक पैगाम क्या है कि तुमने रशिया के साथ खड़े होना है, ये हमारे साथ खड़े होना है। बाइडन के साथ मोदी भी था। बाइडन ये तमाम मीटिंग के अंदर जो चीजें फैसला लेकर उसके बाद अपनी पूरी टीम के सामने रखना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और इस वक्त बाइडन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है अपोजिशन की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से। जो लॉबिंग फर्म मोदी ने हायर की थी वो भी अब काम नहीं कर रही। देखिए, आप जितनी मर्जी यहाँ पर लॉबिंग फर्म हायर कर ले, लेकिन यहाँ पर आपको फैसला करना है। अब पाकिस्तान इस पोजीशन को देख रहा है और चाइना भी इस पोजीशन को देख रहा है। अब इस सूरत हाल में याद रखिएगा, रशिया से ये दूर हुई, यानी अगर इस लेवल की पाबंदियां हुई तो फिर भूल जाएं इस कोई 30, उसके बाद MiG-29, MiG-21, T-90 टैंक्स हो, अपनी जितनी डिफेंस किट है ये भूल जाएं, फिर वो कोई चीज सप्लाई नहीं करवाने देगा। यानी भारत की जो एयरफोर्स है, उनकी फौज है, वो तो कई साल पीछे चली जाएगी। अब बदले में ये क्या करेंगे, ये अमेरिका से एक चीज मांगेंगे कि ठीक है आप S-400 की पाबंदियां लगा रहे हैं, बदले में हमें क्या दे रहे हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो जाएगी कि अमेरिका उनको क्या ऑफर करता है। और फिर अगर याद रखिएगा, भारत को चाहे जबरदस्ती खींचकर अमेरिका अपने कैंप में लेकर आता है, लेकिन एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें, अगर वो इस कैंप में लेकर आता है तो तबाही इस वक्त फिर होगी पूरे खित्ते के अंदर, क्योंकि वो अमेरिका से कमिटमेंट लेगा कि कल को चाइना ने आना है यहाँ पर, कश्मीर के ऊपर मुझ पर हमला होना है, तो कश्मीर के अंदर क्या तुम फौजें लेकर आओगे अपनी। अगर तो तुम मुझे रिटर्न कमिटमेंट देते हो तो फिर समझ आती है ना सूरत हाल हो कि कल को चाइना के कि जिसने भारत की मदद करने की कोशिश किया पाकिस्तान कह दे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कल को रशिया आ जाए तो मुझे तुम सपोर्ट ना करो। लिहाजा भारत के लिए सूरत हाल बड़ी खराब है। इवन के अगर जो बाइडन सारी दुनिया का प्रेशर ले लेते हैं और उसके बाद भी भारत को वो कहते हैं कि ठीक है आप पर पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन बदले में वो बहुत सारी कमिटमेंट्स लेंगे। अब इस सूरत हाल में बाइडन को जवाबदेह होना पड़ेगा। देखिए, वहां पर मामला डिफरेंट है। जितनी बेइज्जती इनकी अफगानिस्तान के मामले पर हुई, दुनिया अब इनको बिल्कुल सुपर पावर के तौर पर कंसीडर ही नहीं करती। आप देख रहे हैं सऊदी अरब कभी खड़ा हो सकता था अमेरिका के खिलाफ, आज मोहम्मद बिन सलमान जो बाइडन को घास भी नहीं डालते। उन्होंने कहा कि हम तो किसी सूरत तेल की आउटपुट ज्यादा नहीं करने वाले, आप जो मर्जी कर लें। रशिया के साथ बॉन्डिंग है उनकी, यूएई ने अमेरिका को डिच कर दिया है, अब वो चाइना की तरफ देख रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में जो दुनिया है वो बदल रही है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डेंट पड़ा है अफगानिस्तान की शिकस्त का और उसके बाद रशिया का। असल में एग्जिट स्ट्रेटजी जब आपके पास नहीं होती, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हम चढ़ाई करने जा रहे हैं, वियतनाम गए, बाद में आप तरले करते हुए वहां से निकले। अफगानिस्तान में सूरत हाल ये है, और यही सूरत हाल इनकी यूक्रेन के अंदर होनी। यूक्रेन को रशिया अपनी शायरक समझता है। आप इमेजिन कर ले, जो शायरक समझते हो, ये पाकिस्तान वाली कश्मीर की शायरक नहीं है जो सिर्फ नारे या कश्मीर डे तक है, वो वाकई समझता है उसने किसी भी मुल्क को बर्दाश्त नहीं करना। एक दफा यूक्रेन उसने फतह कर लिया, उसके बाद यूरोप की खैर नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।